दोस्तों नमस्कार। आशा है आप सभी अच्छे होंगे। आज का जो हमारा टॉपिक है वो है लाइपोमा। लाइपोमा के बारे में एक छोटी सी जानकारी। लाइपोमा एक प्रकार का सौम्य गैर कैंसर युक्त गांठ या ट्यूमर होता है जो शरीर की वसा युक्त ऊतकों फैटी टिश्यू से बनता है। ये त्वचा के नीचे धीरे धीरे बढ़ने वाला नरम सा उभार होता है। लक्षण, साइन एंड सिम्टम्स। त्वचा के नीचे एक नरम गुदेदार गांठ धीरे धीरे बढ़ती है। आमतौर पर दर्द रहित होता है, हिलने डुलने वाली, मूवेबल होती है। अधिकतर ये गर्दन, पीठ, कंधे, भुजाएं, जांघों में होती है या फिर पीठ में भी होती है। आकार में लगभग 1 से 5 सेंटीमीटर या उससे भी बड़ी हो सकती है। अगर नस या किसी अंग पर दबाव डालें तो दर्द हो सकता है। इसके कारण क्या है? लाइपोमा बनने का मुख्य कारण स्पष्ट नहीं है, लेकिन कुछ संभावित कारण हो सकते हैं, जैसे कि जेनेटिक, वंशानुगत प्रवृत्ति। पारिवारिक इतिहास में अगर हो तो ये फिर बाप को हो तो बच्चे को हो सकता है, या माँ को हो तो बच्चे को हो सकता है। मामूली चोट या ट्रॉमा, लेकिन वैज्ञानिक कारण इसके बहुत ही सीमित है। मध्यम आयु 40 से 60 वर्ष की उम्र में बहुत आम होता है और कम उम्र में भी हो सकता है। 22-25 साल की उम्र में भी हो सकता है। कुछ अनुवांशिक बीमारियां जैसे कि फैमिलियल मल्टीपल लाइपोमा, मेडेलुंग डिजीज, गार्डनर सिंड्रोम, एडिप्सोसिस डोलोरोसा इत्यादि। रोग की प्रक्रिया पैथोफिजियोलॉजी क्या है, आइए हम जानते हैं। ये ट्यूमर एडिपोसाइट्स यानी कि वसा कोशिकाओं से बनती है। धीरे धीरे इसमें वृद्धि होता है। आमतौर पर यह कैप्सूल में घिरा होता है। यह रक्त संचार युक्त हो सकता है, लेकिन इसमें संक्रमण या कैंसर बनने का जोखिम बहुत कम होता है। इसमें होम्योपैथिक दवाइयाँ क्या क्या काम करती हैं? अगर वंशानुगत है तो हमें सबसे बेसिक दवा जो है वो कार्सिनोसिन और ट्यूबरकुलिनम को कभी नहीं भूलना चाहिए। इसे कम से कम 3 डोज सीएम की पोटेंसी में महीने में एक बार अवश्य देते रहें। आप दवाई की दुकान से दोनों दवाई को, ट्यूबरकुलिनम और कार्सिनोसिन की 3 पुड़िया बनवा के ला सकते हैं। एक पुड़िया को आप 3 दिन तक खाएं, दोनों को मिला के 6 दिन तक खाएं। उस दिन अन्य कोई दवा ना लें। उसके बाद में आप ले सकते हैं कैल्शियम फ्लोर, गांठों को कम करने में सहायक, खासकर जब गांठ जो है कठोर हो। थूजा, फैटी ग्रोथ या वसा ट्यूमर के लिए बहुत ही बेहतरीन दवा है। बेरेटा कार्ब, विशेष रूप से वृद्ध या मोटे लोगों के लिए ये एक बहुत ही बढ़िया दवा है। साइलिसिया, शरीर में गांठों को निकालने के लिए साइलिसिया औषधि का प्रयोग करना चाहिए। इसे 30 या 200 में लेते रहें। कोनियम मैकुलेटम, सख्त गांठों या ट्यूमर के लिए बेलिस जो दवा है वो है अगर गांठ चोट के बाद बनी हो। इसमें आप एड्रेनलिन और पिट्यूटरीन आदि का प्रयोग उस स्थिति में किया जा सकता है जब हार्मोन असंतुलित हो, इम्बैलेंस हो, तब इसका प्रयोग किया जा सकता है। आप चाहें तो इसे हर 15 दिन के बाद में 200 की पोटेंसी एक डोज ले सकते हैं।
लेकिन उस दिन आपको अन्य कोई दवा नहीं लेनी होगी। दोस्तों, आज हमारी एक छोटी सी पहल थी लाइपोमा के बारे में। अगर आपको इस तरह की कोई समस्या है तो कृपया आप मुझे व्हाट्सएप करें। मेरा नंबर है 7980282080। मैं फिर से बताता हूँ 7980282080। आज के लिए बस इतना ही। धन्यवाद। लॉन्ग लिव होम्योपैथी, लॉन्ग लिव हनीमैन।